हेलो बच्चों। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में से एक पीवाईक्यू है जो कि सीबीएसई एएफएमटी 2002 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या कहा है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ गिवन लेंथ ऑफ वायर कैरिंग अ करंट फॉर अ सिंगल टर्न सर्कुलर कॉइल एट सेंटर इज बी, देन इट्स वैल्यू फॉर टू टर्न्स फॉर द सेम वायर व्हेन द सेम करंट पासिंग थ्रू इट इज। तो क्वेश्चन में कहा है एक सिंगल टर्न सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, उसमें से आई करंट लेट कर लो फ्लो कर रहा है और इसका रेडियस हो जाएगा आर, और इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बोला है वो है बी। ठीक है, तो इस बी की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। ठीक है, सर्कुलर कोयल के जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। अब इसकी लेंथ कितनी होगी सर्कुलर कोयल की? इसकी लेंथ हो जाएगी टू पाई आर। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू पाई आर। क्लियर है? अब क्या कहता है कि इसी सेम वायर को, इसी सेम लेंथ की वायर को एक टर्न की बजाय दो टर्न अगर दे दें, सेम करंट पास कर रहा हो, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज देखो कि अगर एक कोइल की वजह से इतना रेडियस आर आ रहा है, तो अगर आपने इसे दो बार घुमाया, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इसका जो रेडियस है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जो सर्कुलर कोयल बनेगी उसका रेडियस कम होगा आर से। ठीक है, तो एक छोटे और सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कुलर कोयल है, इसका रेडियस हम लेट कर लेते हैं कितना, आर डैश। ठीक है, और टर्न्स कितनी है इसमें? इसमें दो टर्न है, इसमें सिंगल टर्न थी। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अब यहाँ पे इसको लगते हैं बी डैश इज इक्वल टू, देखो अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स आता है तो फॉर्मूला आता है म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर। तो म्यू नॉट एन आई, एन कितना है टू, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर डैश। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी एट द सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स। ठीक है, टू टर्न्स ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। ठीक है, अब आर डैश कम हुआ है, तो आर डैश को अगर आर की टर्म में कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? देखो, आपने क्या किया, सेम वायर को दो बार घुमा दिया, बट उससे वायर की लेंथ थोड़ी ना चेंज हुई, वायर की लेंथ तो सेम रहेगी। वायर की लेंथ कितनी है, टू पाई आर। ठीक है, किसके इक्वल होगी, कितनी बार घुमाया, दो बार घुमाया, मल्टीप्लाई, अब कितना, एक का सरकमफ्रेंस कितना है, टू पाई आर डैश है। तो टू पाई से टू पाई कैंसिल, आर डैश कितना हो जाएगा, आर बाई टू। तो आर डैश को हमने आर की टर्म में कैलकुलेट कर लिया। अब इस वैल्यू को बी डैश में पुट कर दो, तो बी डैश इज इक्वल टू टू म्यू नॉट आई अपॉन टू इंटू आर इंटू टू। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। अब ये जो म्यू नॉट आई अपॉन टू आर था ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो बी डैश कितना आ जाएगा यहाँ से, फोर टाइम्स ऑफ बी आ जाएगा। क्लियर है, फोर टाइम्स ऑफ बी। इसी की एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर आप इसको याद रखना चाहो कि अगर वायर की लेंथ चेंज ना की जाए तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो बी डैश इज इक्वल टू एन स्केयर बी। इस रिलेशन को आप याद रखिएगा, अगर सेम केस आता है ऐसा ही तो उसमें ये रिजल्ट आप यूज कर सकते हो एन स्केयर बी। यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि अगर दो टर्न्स दिए हैं तो टू का स्केयर किया फोर, फोर मल्टीप्लाई बी फोर बी। ठीक है, इसको भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, तो आंसर होगा फोर बी। क्लियर है?